डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो कक्षा प्रथम के लिए है। विषय हिंदी। पाठ का नाम मात्रा ज्ञान। पाठ 3, पृष्ठ संख्या 12 से 17। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब हम पेज नंबर 12 खोलेंगे। पाठ 3, पाठ का नाम मात्रा ज्ञान। नीचे देखेंगे, पिछले अध्याय में हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से परिचित हो चुके हैं। पहले बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था। हम जानते हैं कि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। प्रत्येक स्वर का अपना एक चिन्ह होता है। इस चिन्ह को मात्रा कहते हैं। क्या होता है? चिन्ह, और उसे क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे ये क्या है? देखो नीचे, ये है माँ, माँ, ये है आ, ये है ला और ये आ। माँ पर आ का डंडा है तो माँ, ला पर आ का डंडा है तो जोर से बोलेंगे हम ला। तो क्या हुआ? माँ ला। आया बच्चों आपके समझ में? माँ आ ला आ, माँ ला। ये क्या है बच्चों? ग। गा पर ऊ की मात्रा आती है तो ऊ लिखा है यहाँ पे, तो हो गया गु। गु, धीरे से बोलेंगे गु। ये क्या है? ला। ला, ला पे बड़ा का डंडा आता है ना, तो यहाँ पे ये क्या लिखा है? आ। ये क्या है? ब। बा पे कोई मात्रा नहीं होती तो पीछे अ, तो इसको मिलाकर हम पढ़ेंगे गुलाब। क्या पढ़ेंगे? गुलाब। अब नीचे देखिए, ये है ग, गिलास। क्या है? गिलास। तो गा पे छोटी की मात्रा आती है छोटी की मात्रा, तो ई लिखिए यहाँ, ग ई। फिर ला, ला पे बड़े आ का डंडा आता है तो यहाँ लिखा है बड़ा आ। क्या लिखा है? बड़ा आ। स, सा पर कोई भी मात्रा नहीं आती तो यहाँ अ, गिलास। ये क्या है बच्चों? ह। हा, जोर से आ रहा है, जोर से बोला है मैंने, तो क्या आएगा? डंडा आएगा ना, तो डंडे के लिए क्या है यहाँ? बड़े आ का मात्रा, तो हा थी। थी पे क्या है? बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे क्या लिखी है? बड़ी ई। तो हम मिलाकर बोलेंगे हाथी। माला, गुलाब, गिलास, हाथी। ऊपर दिए गए शब्दों में स्वर और व्यंजन दोनों हैं, परंतु इनके साथ आए स्वर वर्णमात्रा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। बच्चों, अब हम पेज नंबर 13 देखेंगे। आओ स्वर तथा उनकी मात्रा से पहचान करें। ये आपके लिखे हैं स्वर। इस वाली लाइन में आपके क्या लिखे हैं बच्चों? ये सारे स्वर। और ये क्या है? मात्रा। ये इनकी मात्रा हैं। ये मात्रा से बने शब्द हैं। चलिए देखिए, आ शब्द की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे मटर, ना तो इस पर कोई मात्रा नहीं लगी है ना बच्चों, इस पर कोई भी मात्रा नहीं लिखी है, तो क्या बोलेंगे? मटर। ये क्या है? बतख। अब इस पर भी कोई मात्रा नहीं लिखी है, तो ये कैसा वर्ड हुआ? बिना मात्रा वाला। तो आ की मात्रा की आ पर कोई मात्रा नहीं होती। ये क्या है बच्चों? बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा होती है, डंडा होता है बड़े आ का डंडा। तो इस पे ये क्या है? ताला। ता पर भी आ की मात्रा है और ला पर भी आ की मात्रा है, तो कैसे बोलेंगे? जोर से बोलेंगे ता ला। ये क्या है बच्चों? छाता। तो छा पर भी बड़े आ का डंडा है और ता पर भी, तो कैसे बोलेंगे? छाता। अब नीचे देखेंगे, छोटी ई। छोटी ई की मात्रा बिल्कुल धीरे से बोली जाती है, ई। कैसे बोली जाती है? ई। तो ये देखिए क्या लिख रहा है? हा पे छोटी ई की मात्रा है तो बोलेंगे ही।
रन, हिरन। चा पर छोटी की मात्रा है तो बोलेंगे चिमटा। क्या है ये? चिमटा। अब ये क्या है? बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा को हम जोर से बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। तो चा पर बड़ी ई की मात्रा है तो क्या बोलेंगे? चील। और ये क्या है? मछली। तो मछली। ला पे बड़ी ई की मात्रा है तो जोर से बोलेंगे मछली। ये क्या है बच्चों? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा भी धीरे से बोली जाती है और ये आगे से लगाई जाती है। तो क। छा पे ऊ की मात्रा है तो बोलेंगे छू। ये क्या है? अ। आ पे बड़ी आ की मात्रा है तो जोर से बोलेंगे आ। क छू आ। ये क्या है बच्चों? प। पा पे ऊ की मात्रा है तो कैसे बोलेंगे? पु। धीरे से बोलना है, पु। और पीछे क्या है? ल। पुल। अब हम पढ़ेंगे बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा को हम जोर से बोलते हैं तो देखिए ये क्या है? स। सा पे बड़े ऊ की मात्रा है तो बोलेंगे सूरज। सूरज। ये क्या है? च। चा पे बड़े ऊ की मात्रा है तो बोलेंगे चूहा। ये क्या है बच्चों? ऋषि। तो यहाँ ये रा, नीचे रा लगाते हैं इसके लिए। जैसे ग्रह, कृषक। ये क्या है बच्चों? छोटी ए। छोटी ए की मात्रा ऊपर से लगाई जाती है और धीरे से बोली जाती है। जैसे बेल। ये क्या हो गया? बेल। बेल। ये क्या है? रेल। रेल। बड़ी ए की मात्रा दो लगाई जाती है ऊपर। जैसे बैल, पैर। तो ये हमारी हुई मात्रा और मात्रा से बने शब्द। अब हम पेज नंबर 14 देखेंगे। ये क्या है? छोटा ओ। छोटा ओ की मात्रा पीछे से लगाई जाती है एक डंडा करके। जैसे मोर। और का पे ओ की मात्रा है तो कैसे बोलेंगे? कोट। मोर कोट। बड़े ओ की मात्रा देखेंगे। जैसे पा पर बड़े ओ की मात्रा है तो बोलेंगे पौधा। ये क्या है? गौरैया। इस पे बड़े ओ की मात्रा भी है और बड़ी ए की भी मात्रा है तो कैसे बोलेंगे? गौरैया। अब छोटी अंग। अंग। अब देखो ये क्या है? आ पर बिंदी है तो बोलेंगे अंग। गा पे बड़ी ऊ की मात्रा है, पीछे क्या है? रा। अंगूर। ये क्या है? बंदर। बड़ी अंग। ये क्या है बच्चों? आँख। ये क्या है? चांद। बड़ी अंग। प्रातः। ये क्या है? प्रातः। नमः। अब नीचे देखेंगे विशेष। आ स्वर का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। जैसे क, अ, ल, अ। तो हम मिलाकर क्या होगा? क ल। रा व्यंजन के साथ ऊ तथा ऊ स्वर का प्रयोग। रा ऊ तो क्या बोलेंगे? हो जाएगा रू। तो गुरु। गुरु। र ऊ तो बड़ा ये हो जाएगी रू। अमरूद। 10 खड़ी। ये क्या है बच्चों? 10 कड़ी। ये आपको घर पे बोलनी है तो आप इसको घर पे बोल के देखेंगे। ओके। अब हम पेज नंबर 15 देखेंगे। आओ दोहराएं। स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजनों को बोलने के लिए तो स्वर की आवश्यकता होती है, बट स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दूसरा देखिए, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक स्वर का अपना चिन्ह होता है। स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब नीचे देखेंगे मौखिक प्रश्न। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? बच्चों अभी हमने पढ़ा है तो किसकी सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन?
स्वरों की सहायता से। किसकी सहायता से? स्वरों की। किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? छोटा आ। आ की कोई मात्रा नहीं होती। लिखित प्रश्न। बाई ओर लिखे स्वर की मात्रा को शब्दों में ढूंढिए और गोला लगाइए। अब ये क्या है बच्चों? छोटा ओ। देखो बड़ा ओ पर 2 मात्राएं हैं, सा पे भी बड़ी ए की मात्रा है और का पर भी बड़े ओ की मात्रा है। तो छोटे ओ की मात्रा किस पे लगी है? का पे। कोयल, एक मात्रा लगी है तो कोयल। अब हमें छोटे ऊ की देखनी है। ये फूल पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो हमें छोटे ऊ की देखनी है। तो ये सा पे ये सुमन, छोटे ऊ की लगी हुई है। पुल, इस पे भी छोटे ऊ की लगी हुई है। तो ये दोनों क्या हुई? छोटे ऊ की मात्रा। अब हम छोटी ए की देखेंगे। जैसे का पे ए की मात्रा लगी है केला, और ये मेरा, तो ये दोनों क्या हुई? छोटी ए की मात्रा। अब हम छोटी ई की मात्रा देखेंगे। जैसे किसान, छोटी ई की मात्रा आ रही है किसान पे, मिला, तो ये भी छोटी ई की मात्रा आ रही है। तो ये दोनों छोटी ई की मात्रा वाले हुए। नीचे दिए स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखिए। क, ये है उ, ये क, उ, र, अ, त, आ। तो का पर ऊ की मात्रा है, रा पे कोई मात्रा नहीं है, ता पे बड़े आ की मात्रा है। तो मिलाकर कैसे बोलेंगे? कुर्ता। का, ओ, य, अ, ल, अ। का पे ओ की मात्रा है तो बोलेंगे को। या पे कोई मात्रा नहीं है, ना ला पे कोई मात्रा है, तो को, य, ल, तो क्या हुई? कोयल। सा पे ए की मात्रा है, सैनिक। कछुआ, तो ये क्या हुआ? कछुआ। बच्चों अब हमें मिलान करने हैं, स्वरों को मात्राओं से मिलान करना है। तो बड़ा आ है, ये बड़ा आ का क्या होता है? मात्रा, ये रही। अब हम छोटी ई को मिलान करेंगे। छोटी की मात्रा कहाँ है? ये रही। अब छोटा ऊ की, ये रही। बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ है? ये रही। री से ऋषि, ये। ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक, तो ये हुई मात्रा। छोटा ऊ की कौन सी मात्रा है? ये। और बड़ा ऊ की कौन सी मात्रा है? ये। और बड़ी की कौन सी मात्रा है? ये। तो ये हमने सारे मिलान कर दिए बच्चों। चित्रों को देखिए तथा उचित मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। ये क्या है बच्चों? घा से घड़ी है, ये है अड़ाबिंदी। तो घा पे ओ की मात्रा लगेगी तो क्या होगा? घोड़ा। और आ का डंडा लगेगा अड़ाबिंदी पे, तो क्या हो गया? घोड़ा। अब आगे देखते हैं। ये ता पर ओ की मात्रा लगाएंगे तो और ये ता है, फिर बड़े आ के डंडा, तो ता। और ये क्या है बच्चों? मूली। माँ पे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे और ला पर हम बड़ी की, तो क्या हो गया? मूली। हा पे बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, मतलब डंडा, और था पे बड़ी की मात्रा, तो हाथी। नीचे देखिए। चित्र में रंग भरिए और इनका नाम पढ़िए। लिखिए कि इसमें कौन कौन सी मात्रा है। तो सूरजमुखी। बच्चों ये क्या है? सूरजमुखी। तो अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी मात्रा है। सा पे बड़े ऊ की मात्रा है, रा पे कोई मात्रा नहीं है, न जा पे कोई मात्रा है, माँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, और खा पे बड़ी की मात्रा है। तो इसमें हमने ये मात्रा छाट ली है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ी
ई। तो ये हमारी मात्राएं हो गई और आपको इस सूरजमुखी में अच्छा सा कलर भरना है। ओके, और आपको ये समझ में आ गया होगा पाठ, तो आप अपनी बुक को भरिएगा और रिवीजन करिएगा। धन्यवाद।